वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। रामचंद्राय प्रभु कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय। नंदनंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय प्रभु राधा वल्लभाय। कृष्णचंद्राय प्रभु राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए भक्त वत्सल भगवान
भगवान की जय। नारद जी कहते हैं व्यास जी, धीरे धीरे गोविंद की वह सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी आभा प्रभा का दर्शन किया, मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो, मेरी भक्ति सफल हो गई है, सिद्ध हो गई है मेरी भक्ति। आज मुझे साक्षात गोविंद का दर्शन प्राप्त हो गया है। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा और उस आनंद के सागर में मैं जैसे ही गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि तुरंत गायब हो गई। तो मैं बड़ा घबरा गया कि अचानक दिखते दिखते भगवान कहां गायब हो गए हैं। मैंने फिर दोबारा से ध्यान लगाने की कोशिश की, वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी बढ़ गई व्यास जी कि मैं चित्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा कि हे प्रभु, मुझसे कौन सा अपराध बन गया है, मुझ में ऐसा कौन सा दोष बन गया है कि इतनी सुंदर छवि का दर्शन करा करके आप यहाँ से भाग गए हैं। जब मैं बहुत बुरी तरह रोने लगा तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी कि अभी पक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। आकाशवाणी ने कहा, अरे बस, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अभी तुम कच्चे हो। जब तुम परिपक्व हो जाओगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनधिकारी हो, इसी प्रकार साधना करते रहो तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। मैंने कहा, महाराज, जब मैं परिपक्व नहीं था तो फिर आप मुझे दर्शन देने के लिए क्यों आए? जब मैं परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोटि में पहुंच जाता, तब आप मुझे दर्शन देने के लिए आते। पर आपने तो मुझे अपनी छटा दिखाई और फिर तुरंत वहां से भाग गए आप। अब तो मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं तो आपकी उसके लिए छटपटा रहा हूं जैसे पानी से पथक मछली की हालत होती है, आज वैसे ही आपके बिना मेरी हालत हो रही है प्रभु। मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। पर जब भगवान ने कहा, बेटा, ये तो हमने तुम्हें अपने रूप सुधा की चटनी चखाई है, कहीं तुम्हारे मन में ये भ्रम ना हो जाए कि भगवान भी कोई होते हैं कि नहीं होते। अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि भगवान होते हैं तो तुम हमें प्राप्त करने के लिए साधना करोगे, भजन करोगे। अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। इसलिए जब तुम प्रेम से डूब करके मेरा भजन करोगे तो तुम्हें दूसरे जन्म में मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी एकदम शांत हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं उसी वृक्ष की सघन छाया में जम गया, भजन करने लगा। भगवान की जो छटा मुझे दिखा, आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर के पैदा हो गया है। व्यास जी महाराज, ये भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। चातुर्य मास के संतों के संग ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया है, आज मुझे कृष्ण का दीवाना बना दिया है। आज मैं जहां भी जाऊं, मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं, देवताओं में जाऊं, मनुष्यों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा है। पर ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे भगवान के नाम की पूजा है। व्यास जी महाराज, जो कर्म पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था वो इस जन्म में पुनः से वहीं से प्रारंभ हो गया। नारद जी कहते हैं, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं भी प्रभु के गुणगान गाने लगा और उन्हीं का अनुरागी हो गया हूँ और उन्हीं के गुणों का गायन करते हुए विचरण करता रहता हूं। एक बार
मैं वैकुंठ में गया, भगवान नारायण के सामने ठुमक ठुमक करके मैं नाचने लगा, नाम संकीर्तन करने लगा। मेरे प्रभु मेरे उस नाम संकीर्तन को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि उनके हाथ में जो वीणा थी, प्रभु ने वो वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा कि बेटा, इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन किया कर, नाम का संकीर्तन करना और जगत में विचरण करना और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तभी से मैं वीणा पर उन्हीं के गीत गाता रहता हूं। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं, दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, राक्षसों में जाऊं, चाहे देवताओं में जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा होती है। पर व्यास जी, ये मेरी पूजा नहीं, ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझ दासी पुत्र नारद को जगत पूज्य बना दिया। कि देव दत्ताम इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं इस वीणा पर उन्हीं गोविंद के गीतों का गायन करता रहता हूँ। इसलिए व्यास जी महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाइए, फिर देखो आपको कितना परमानंद प्राप्त होता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश्य मात्रम भवता प्रदर्शितम। गोविंद के गुणानुवाद का नारद जी महाराज ने व्यास जी को संकेत मात्र कर दिया और कहा कि व्यास जी महाराज, अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव किया और अपने सम्याप्रास आश्रम में आए, मां सरस्वती में स्नान किया है और भगवत प्रेम में डूबे हुए महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने पावन परमहंसों की संगीता को इस जगत में प्रकट कर दिया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। 18,000 श्लोकों का दिव्य महिमा संगीता तैयार तो हो गई। अब व्यास जी के मन में ये विचार आया कि ऐसा कौन है जिसे मैं ये संगीता का प्रदान करूं। ध्यान करते ही व्यास जी के अपना बेटा ध्यान में आ गया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा, पर वह तो न जाने कहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित होगा, न जाने कौन सी गिरी गुहा में समाधि लगा करके बैठा होगा। मैं उसे कहां ढूंढता फिरूं। तो व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके भागवत के कुछ गिने चुने मंत्र उन्हें रटा दिए और कहा कि इन मंत्रों को तुम यत्र तत्र गुनगुनाओ। शिष्यगण उन भागवत के मंत्रों को गुनगुनाते हुए घूमने लगे। पर जहां निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, अचानक उनके कान में भागवत जी का एक श्लोक टकराया, जो कोई गुनगुनाता हुआ वहां से जा रहा था। कि बरहात पीड़म नटवरे वपुहु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदिवासं कनक कपिसं वैजयन्तीं चिमाला रंध्रानि। भगवान के स्वभाव के प्रति सुखदेव जी के मन में शंका हो गई और सुखदेव जी ने अपने मन को रोका और पुनः ब्रह्म चिंतन करने लगे। श्री सुखदेव जी चित्त में आकर के विराजमान हो जाता है। स्वभाव के प्रति सुखदेव जी को संदेह हो रहा था, तब तक व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा मंत्र गुनगुनाया है और उसमें भगवान की दयालुता का वर्णन किया है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगन
सयापायि यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम, बकीराम पूतना का है, बकासुर की भगनी है, अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके आई है गोविंद को मारने की भावना से। पर वह प्रभु उस पापनी के सारे पापों पर पर्दा डाल दिया और भगवान विचार करने लगे कि बली बुरी जैसी भी है पर कार्य तो मां का करने के लिए आई है। जैसे माँ यशोदा अपनी गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराती है, ये भी मुझे ऐसे ही अपने शंका हो रही थी कि जो भगवान की स्वभाव के बारे में सुखदेव जी ने जाना, तुरंत वहां से दौड़ पड़े, व्यास जी के शिष्यों के पास में आए और आकर के कहने लगे भैया ऐसे 2-4 मंत्र और सुना दो और सुना दो और सुना दो। व्यास जी के शिष्य कहते महाराज हमें तो 2 ही श्लोक आते थे, दोनों आपको सुना दिए। यदि आपको और आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। ऐसे हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोकों की बृहद संहिता है। और सुखदेव जी महाराज व्यास जी के उन शिष्यों के साथ दौड़े दौड़े चले आए। आकर के सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त करके व्यास जी महाराज गदगद हो गए हैं कि धन्य है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, जो जन्म लेते ही वन की ओर चला जा रहा था। मैं खुद पागलों की भांति पुत्र पुत्र पुकार रहा था, फिर भी लौट करके नहीं आया। पर दिव्य भगवान के चरित्र हैं कि आज बिना बुलाए बिना आह्वान किए चुंबक की भांति स्वयं खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि भगवान के चरित्र ही ऐसे हैं कि चुंबक जितनी साफ और सुथरी होगी, लोहा उससे उतना ही जल्दी आकर के चिपक जाएगा। यदि थोड़ा बहुत मैल भी लगा हुआ होगा, कचरा भी लगा हुआ होगा, तो भी चुंबक लोहे को पकड़ ही लेगी। और कहीं विशुद्ध हृदय हो, भगवान का प्रेम हृदय में जागृत हो। सुखदेव जी महाराज का चित्त तो एकदम शुद्ध है। दौड़े दौड़े आए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव क्या ये प्रसाद मुझे भी प्राप्त हो जाएगा क्या? अपने प्रिय पुत्र को पाकर के श्री व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुनाई। सुखदेव जी महाराज उस श्रीमद् भागवत संहिता को प्राप्त करके अब तक तो परमहंस थे, परंतु अब श्री परमहंस हो गए हैं। अब तक निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित थे, परंतु आज सगुण साकार श्री कृष्ण के परम उपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित जी के सामने उसे परोस दिया। सुखदेव जी से परम संत 7 दिन तक परीक्षित जी के सामने बैठे रहे। जो सुखदेव जी गोदोहन मात्र से काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे, 7 दिन तक परीक्षित जी के सामने बैठे रहे और परीक्षित जी को कथा सुनाई। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी महाराज ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सुत जी महाराज अब श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र प्रारंभ करते हैं कि यदा मृधि कौरव संजयाना वीरे स्वधि वीर गति गतिषु भृगोदरा विद्ध गदा विमर्शे भग्नो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्री
बताते हैं, जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, सारी कौरव मारी गई, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा का भेदन कर दिया, उसका उल्बंध तोड़ दिया। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, पांडवों से छोड़कर के अपने शिविर में चले आए। पर तमाम गिद्ध उस कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों सौ बिखरे पड़े हैं, हजारों गिद्ध उन पर मंडरा रही हैं। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ था, उसे भी मरा हुआ समझकर गिद्ध उस पर झपट्टा मारते हैं। दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते संतृप्त हो गया। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन से आकर के कहा, मित्र, तुम्हारे जैसे अतिरथी वीर की ये दुर्दशा हो रही है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, मैंने तुम्हारा वह दिव्य साम्राज्य देखा है, और आज ऐसे महापुरुष की ये भी दशा हो रही है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत से एहसान है मुझ पर। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, पर आज एक भी नहीं, सब समाप्त हो गए। हमारे शत्रु 5 भाई थे, पर पांचों के पांचों सुरक्षित हैं। यदि एक भी समाप्त हो गया होता तो मन में कुछ तो संतोष होता कि कम से कम एक तो मर गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र, तुम तो एक की बात कह रहे हो, मैं अभी जाता हूं और पांचों के सिर काट करके ले आता। और ऐसा कहकर के अश्वत्थामा अपने रथ में बैठ करके वहां से चल पड़ा। मन में सोचने लगा कि क्या किया जाए, तो काक उल्लूकन न्याय से उसने पांडवों पर हमला करने का विचार किया। काक उल्लूकन न्याय कहते हैं कि तमाम कोए एक वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, पर रात्रि में कोहों को दिखाई नहीं पड़ता और दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। परंतु एक उल्लू ने जब कौवों पर आक्रमण किया तो हजारों कौवों को मार करके गिरा दिया। और ये बात अश्वत्थामा की समझ में आ गई, और इसी प्रकार से काक उल्लूकन न्याय से उसने पांडवों पर आक्रमण करने का सोचा। परंतु पांडव सब अपने शिविर में सोए हुए थे। श्री कृष्ण पांडवों के पास में आए और आकर के कहा, भैया, आज विजय की रात्रि है और तुम सब सोकर के बर्बाद करना चाहते हो। चलो, इस बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग विजय की इस रात्रि को मनाएंगे। और पांडवों को उठा करके श्री कृष्ण शिविर से बाहर लेकर के चले गए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि जाको राखी साइया मार सकी ना कोई, बालिन बाका कर सकी जो जग में होए। जिसका रक्षक स्वयं गोविंद है, उसे कौन मान सकता? पांडवों को उठाकर के गोविंद बाहर लेकर के चले गए, लेकिन पांडवों की उस सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो देखने में पांडवों की सदृश ही लगते थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में आक्रमण किया और 5 द्रौपदी पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के पास लेकर के आया और कहा, देखो मित्र, तुम तो कह रहे थे कि एक को मार दो, मैं तो 5 के सिर लेकर के आया हूं। एक बार तो दुर्योधन मन में बड़ा प्रसन्न हो गया, पर जैसे ही उसने कपड़ा हटा करके देखा
तो पहचान गया। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, अरे मित्र, मैंने तो तुम्हें पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये पांचों पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। इनसे मेरा कौन सा बैर था? इन्हें मार करके तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। और इतना उस दुर्योधन के मन में पीड़ा हुई कि उसी समय दुर्योधन पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने जब सुना कि ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, पांडव जीवित हैं, तो अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपने रथ में बैठ करके अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। पर इधर जब द्रौपदी को ये समाचार विदित हुआ तो द्रौपदी कुरर पक्षी की भांति कर्ण विलाप करने लगी कि माता शिशुना रुदिनं सुताना निशाम्य घोरं परिताप्य साना तदारुणदिवा बाष्पकुला कुलाक्षी तांसां वनैयाग्नि किरीटमाली। द्रौपदी की इस करुण व्यथा को देख करके अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष को उठा लिया और तुरंत क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और ऐसा कह करके अर्जुन श्री कृष्ण से संचालित रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया है। जब अर्जुन को आते हुए अश्वत्थामा ने देखा, अपनी बचाव के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो गोविंद से प्रार्थना करने लगे, अरे कन्हैया, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है, तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और तुरंत अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। गोविंद ने कहा, अर्जुन, इन्हें जल्दी से शांत कर दो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, अपने तरकस में रख लिया है। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, रस्सियों से पकड़ कर बांध करके अपने रथ में पटकने लगा। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, इसे रस्सियों से क्यों बांध रही हो? इसे तो मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड, ये आतताई है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मृत्यु दंड तो इसे अवश्य मिलेगा, परंतु मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के मैं मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसने सोते हुए बालकों का वध किया है और हमारा शास्त्र कहता है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम बिरथम बेतम नैरिपुम हंति धर्मवित्त। धर्मवित्ता पुरुष बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए प्रबल शत्रु को कभी भी मारता नहीं है। और इसने तो अधर्म किया है। अर्जुन, छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार, छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, परंतु जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं भूल नहीं सकता। और पशुओं की तरह रस्सी से बांध करके अर्जुन द्रौपदी के सामने लेकर के अश्वत्थामा को आए। लाकर के जैसे ही द्रौपदी के सामने खड़ा किया है, जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी है, तुरंत द्रौपदी खड़ी हो गई। दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी हैं। मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये ब्राह्मण देवता है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। और गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही होता है, वंदनीय होता है। और आपने इसे बांध रखा है, भूल गए अपने गुरुदेव के उपकारों को। कि सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गो संयमः। आपके गुरुदेव ने आपके
सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके सब शास्त्रों के जो रहस्य थे वो आपको बतलाए, जो आज तक किसी को नहीं दिया वो आपको दिया है। और वही गुरुदेव तो आज गुरु पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं और आप इन्हें मारना चाहते हैं। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर करके खड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म ही इतना निंदित किया है कि सिर उठा करके देख नहीं सकता है। अश्वत्थामा स्वयं लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उसे मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है। अर्जुन ने कहा, देवी ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे 5-5 पुत्रों का इसने वध किया है, सोते हुए बालकों को इसने समाप्त किया है, और तुम इस पर इतना प्रेम दिखा रही हो, इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा कि मुझे इस पर तो दया नहीं आ रही है, परंतु मैं विचार कर रही हूं कि मेरे 5-5 पुत्र अभी मरे हैं। मैं पुत्रों के वियोग में कितनी दुखी हो रही हूं, परंतु मुझे अपने पतियों का तो अवलंब है। परंतु आपकी गुरु मां, जिनके पति अभी अभी महाभारत युद्ध में समाप्त कर दिए गए, अपने पुत्र का अवलंब लेकर के बैठी हुई है, और यदि तुमने अश्वत्थामा का वध कर दिया तो क्या तुम्हारी गुरु मां गौतमी रुदन नहीं करेगी? मैं नहीं चाहती कि गुरु माता को रोना पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के वचन का उचित लगे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा भी हो ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो, ये सर्वदा वंदनीय है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। पर भीमसेन की आंखें लाल हो गई। भीमसेन कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो, पर मैं छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने कहा, भैया छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो बड़ा भारी कहा, हमसे पूछ रहे हो अर्जुन? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्ये व्यवस्थितो हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमारा शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र कहता है वही तुम्हें करना चाहिए अर्जुन। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार आपका शास्त्र क्या कहता है? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर ने हंतव्ये आतताई बदारहणे मय्ये वो भय मामनातम परिपायानुशासना। अर्जुन, हमारा शास्त्र स्पष्ट कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी अधम हो पर मारने योग्य नहीं होता, पर ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। पर शास्त्रों ने यह भी स्पष्ट कहा है कि आतताई चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पर उसका वध कर देना चाहिए, वह वध के योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो सरकार, आप ये निर्णय दे रहे हैं, बात तो वही की वही है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए प्रभु? भगवान ने कहा कि शास्त्र की बात हमने कह दी, अब तुम्हारी समझ में जो आए सो करो। पर अर्जुन भी गोविंद के पक्के चेला हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने गीता जैसे ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया। आज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो आज परीक्षा हो रही है, क्योंकि गुरुदेव शिष्य को उपदेश करते हैं पर अवसर आने पर अपने शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं कि बालक ने केवल पढ़ा ही है कि कुछ हृदयंगम भी किया है। आज महाभारत के पूर्व 18 अध्यायों की गीता का उपदेश किया अर्जुन को, पर आज जब महाभारत का विश्राम हो गया तो आज परीक्षा ले रही। अर्जुन को गोविंद का वह सूत्र याद आ गया है कि संभावी तस्य चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। तुरंत भगवान का वह वाक्य अर्जुन को याद आ गया और अर्जुन ने
अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल करके धक्का मार करके शिविर से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया है कि वपनम द्रविड़ा दानम स्थानम निर्मापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का देहिक वध नहीं किया जाता, उसे विरूप कर दो, अपमानित कर दो, स्थान से धक्का मार करके निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को शिविर से धक्का लगा करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा निकल करके वहां से चला गया, पर अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा विचार करने लगा कि पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, पर अब पांडवों में बचा ही कौन है। अभिमन्यु था, वो महाभारत युद्ध में मारा गया, परंतु उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आज उसे 9 मास पूरे हो रहे हैं। उस गर्भस्थ बालक को ही मार देता हूं तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान इधर पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका जाने के लिए विदा ले रहे हैं। भगवान ने आज पांडवों से कहा, देखो हमें यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है, अब हम लोग मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। पर जब भी भगवान पांडवों से विदा मांगते हैं, पांडवों को ऐसा लगता है मानो शरीर से प्राण निकल करके जा रहे हैं। पर पांडवों ने विचार किया कि एक ना एक दिन तो प्रभु को विदा देना ही पड़ेगा। आज जब भगवान को जाने की अनुमति प्राप्त हो गई, दिव्य रथ तैयार होकर के द्वार पर आ गया। भगवान ने भी अपना चरण रथ पर आगे बढ़ा दिया है, एक चरण रथ पे रखा है, दूसरे हाथ से रथ की ध्वजा को पकड़ रखा है और एक हाथ से अभय मुद्रा में गोविंद आशीर्वाद दे रहे हैं। पांडव अपने परिकर के साथ वहां खड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुजी महाराज कहते हैं कि उसी समय एक अबला विधवा स्त्री चीखती पुकारती रोती हुई आई और आकर के गोविंद के चरणों से लिपट गई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यद त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में जब उस देवी को गिरते हुए गोविंद ने देखा, भगवान सावधान हो गए हैं। देखने वाले हैरान हो गए हैं कि ये अचानक कौन आ गया है। प्रभु ने जब ध्यान से देखा तो प्रभु पहचान गए, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्योंकि अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, पर गर्भवती होने के कारण ये अभिमन्यु के साथ सती नहीं हो पाई। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी हुई है। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुराए और कहा, देवी क्या बात है, क्या हुआ। गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़ करके गोविंद से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, आज मुझे इस समस्त सृष्टि में आपके सिवा अपना रक्षक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है। ये भाव जब हमारे मन में आ जाता है, इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि एक बार जीव यदि आकर के कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। अनन्यास चित होकर के जब जीव गोविंद के शरण में आ जाता है, आज उत्तरा भी गोविंद के चरणों से आकर के लिपट गई है। यदि एक क्षण का भी विलंब किया होता गोविंद ने तो अनर्थ हो जाता।
भगवान भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, पर कौरव सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा पिशाचिनी ने आकर के देवी द्रौपदी को घेर लिया। परंतु ये गलती देवी उत्तरा ने नहीं की। समस्त पांडव परिकर खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी हैं, माता कुंती खड़ी हैं, पर उत्तरा देवी आकर के गोविंद के चरणों से लिपट गई हैं और कह रही हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे इस समस्त सृष्टि में अपना रक्षक कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, देवी आप चिंता नहीं करें, क्योंकि देवी उत्तरा यदि ये कहती कि मैं बच जाऊं और मेरा बालक नष्ट हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, तो बालक नष्ट हो सकता था। परंतु देवी उत्तरा ने कहा, प्रभु मैं बचूं चाहे मरूं, पर मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। कि कामम देह तू माम नाथम मामे गर्भो निपात्यता। चाहे मैं बचूं या मरूं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भगत बालक की रक्षा करो। यदि आज ये बालक नष्ट हो गया तो कुरुवंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। श्री सूजी महाराज कहते हैं, भगवान ने तुरंत कहा, देवी आप बिल्कुल भयभीत ना हो। और भगवान सबके देखते देखते तुरंत अंगुष्ठ के बराबर हो गए, नन्हा सा रूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जलाने के लिए आ रहा है। अंगारा बना हुआ परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिकल रहे हैं। पर अचानक उनको उनकी आंखों के सामने वहां चतुर्भुज दिव्य रूप में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, उसे लौटा दिया है और परीक्षित के प्राणों की रक्षा की भगवान ने। आज प्रभु की वह दिव्य झांकी परीक्षित जी की आंखों में आकर के विराजमान हो गई कि अचानक ये अंगारा बना, आग का गोला मुझे जलाने के लिए आ रहा था, इससे रक्षा करने वाला ये कौन है? ये चार हाथ वाला कौन आ गया? और चित्त में एक बार जो छटा आकर के विराजमान हो जाती है, वो जल्दी से फिर निकलती नहीं। और विशेष करके बालकों की, क्योंकि बालकों की बुद्धि बड़ी सरल होती है। एक बार जिस वस्तु का चिंतन कर लेते हैं, जिसे देख लेते हैं, वो मृत्यु पर्यंत उनके चित्त में बनी रह जाती है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, भगवान परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा करके देवी उत्तरा के सामने प्रकट हो गए और देवी उत्तरा से कहा, देवी आपको अब तो कोई भय नहीं है। देवी उत्तरा ने हाथ जोड़ लिए, वाणी मूक हो गई। देवी उत्तरा कुछ नहीं बोल पाई हैं, परंतु श्री सूजी महाराज कहते हैं कि धन्य है भगवती उत्तरा, इनका सौभाग्य हमारी इस भारत भूमि पर माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया है, भगवान को भी धारण किया है राम और कृष्ण के रूप में। परंतु धन्य है भगवती उत्तरा, जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। भगवती उत्तरा देवी मौन हो गई। भगवान श्री सूजी महाराज कहते हैं, भगवान उन्हें पांडवों से विदा लेकर के जाने लगे, लेकिन पांडवों के मध्य में खड़ी हुई है माता कुंती। माता कुंती ने जब ये देखा, माता कुंती समझ गई कि प्रभु इतना बड़ा कार्य करके जा रहे हैं और कोई प्रभु को धन्यवाद तक नहीं दे रहा। माता कुंती ने 26 श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, परंतु उस स्तुति में बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं मां कुंती ने।
वो ठीक कल 9 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी भगवान नाम स्मरण करते हुए आरती के साथ कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कल ठीक 9 बजे आप लोग यहाँ पर पधारें, भगवान की सुंदर सुंदर चरित्रों को आप लोग श्रवण करें। माता कुंती के द्वारा स्तुति, पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति, परीक्षित जी का जन्म, सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जी का म्रियमाण पुरुष के लिए सुखदेव जी से प्रश्न और सुखदेव जी का दिव्य उपदेश, ये सब हम कल ठीक 9 बजे से श्रवण करेंगे। अभी भगवान नाम स्मरण करते हुए कथा को यहीं विराम देंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव हारणी, जन्म मृत्यु में भव हारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, शुम औषध हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विमल विराग विवेक विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रस प्रकाशिनी, भगवत तत्व रस प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि
मनुल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव भंजन हरि जय देव गुरु देवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूर्ति धारी वेद पुराण बगानत वेद पुराण बगानत गुरु महिमा भारी जय देव गुरु देवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना स्वामी दान विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न हो गुरु बिन ज्ञान न हो कोटि जतन कीना जय देव गुरु देवा माया मोहन दी जल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जाज बिजा कर नाम जाज बिजा कर गुरु बल में तारे जय देव गुरु देवा काम क्रोध मद मत्सर छोर बड़े वारी स्वामी छोर बड़े वारी ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संगारी जय देव गुरु देवा हे नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे जय देव गुरु देवा हे गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हरि स्वामी सब पातक हरि वचन सुनत तमना से वचन सुनत तमना से सब संशय हरि जय देव गुरु देवा तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे स्वामी गुरु चरणन कीजे ब्रह्मानंद दया कर सद्गुरुदेव दया कर अपनों कर दीजिए जय देव गुरु देवा ओ जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव भंजन हरि जय देव गुरु देवा।